सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th भौतिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत इस समय मात्रक एवं विमाएं पढ़ी जा रही हैं। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक एवं विमाओं को हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम आपको विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक एवं विमा बताने जा रहे हैं। विशिष्ट ऊष्मा देखें तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक एवं विमा क्या होगा, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये विशिष्ट होता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो देखें एक फार्मूला आपको हम बता दें कि Q इजकल टू होता है m इंटू यस इंटू डेल्टा टी। जहाँ यस विशिष्ट ऊष्मा होता है, हमको यस की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो यस इजकल टू हो जाएगा Q अपान m इंटू डेल्टा टी। अब देखें इसका मात्रक हम निकालते हैं। Q ऊष्मा है और ऊष्मा ऊर्जा होता है और ऊर्जा कार्य का बदला हुआ रूप होता है। तो ऊष्मा का मात्रक यहाँ जूल हो जाएगा और यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और डेल्टा टी ताप है। तो ताप का जो मात्रक होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या केल्विन भी हम लिख सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड हम रखेंगे। अच्छा, अब देखिए जूल जो है ये एसआई पद्धति में मात्रक है, लेकिन यहाँ पर हम एमकेएस पद्धति में मात्रक रखेंगे और जूल का मात्रक वही होगा जो कार्य का मात्रक होगा। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जूल के जगह पर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीचे ये आपका किलोग्राम और ये डिग्री सेकंड है। तो अब जो है किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर और डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक रहा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसकी विमा निकालना चाहें तो चलिए यहीं से विमा हम निकाल लेते हैं। तो या कहीं से भी आप विमा निकाल सकते हैं, आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो Q ऊष्मा है, ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य है, और कार्य की विमा आपको पता है कि ml स्क्वायर t-2 होता है। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा यम होती है, और डेल्टा टी ताप है, ताप की विमा थीटा होती है। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए क्या मिलेगा। अब ये हो गया आपका एल स्क्वायर टी का पावर -2 और थीटा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा थीटा इनवर्स। तो ये याद रखे रहेंगे आप, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी विमा मिली एल स्क्वायर t-2 थीटा इनवर्स। अब इसके बाद अगली जो राशि है वो हम देख रहे हैं ऊष्माधारिता। अब हम लोग ऊष्माधारिता का मात्रक एवं विमा निकालें और देखते हैं कि ऊष्माधारिता का मात्रक एवं विमा क्या होता है। तो देखें ऊष्माधारिता बराबर होता है यम इंटू यस।
तो दिमाग में रखे रहिए, जहाँ यम द्रव्यमान है और यश विशिष्ट ऊष्मा है तो मात्रक हम निकालते हैं। यम द्रव्यमान याद रखे रहिएगा, जब तक आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप मात्रक एवं बीमा नहीं निकाल पाएंगे। तो ऊष्माधारिता का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अभी आपने देखा है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऊष्माधारिता का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसकी बीमा निकालेंगे और देखते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। तो देखिए किलोग्राम की बीमा यम हो जाएगी, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड है तो सेकंड समय का मात्रक है, समय की बीमा टी तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मात्रक होता है, ताप की बीमा थीटा होती है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ऊपर ले जाने पर क्या मिलेगा ml स्क्वायर, और t ऊपर जाएगा तो t का पावर -2 हो जाएगा, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा इन्वर्स हो जाएगा। तो ऊष्माधारिता का मात्रक आपको मिला किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और बीमा मिली आपको ml स्क्वायर t-2 थीटा इन्वर्स मिला। अब इसके बाद हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, गुप्त ऊष्मा का मात्रक एवं बीमा हम लोग देखेंगे कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। हम आपको बता दें कि Q बराबर होता है m इंटू यल, जहाँ Q किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा, तो आपको पता है Q बराबर होता है m इंटू यल, जहाँ Q पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा है, m पदार्थ का द्रव्यमान है और यल गुप्त ऊष्मा होती है। तो चलिए गुप्त ऊष्मा की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे तो यल इजकल टू हो जाएगा Q बाई m। Q ऊष्मा है, ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य है, आपको पता ही है। तो Q ऊष्मा का मात्रक अभी हम लोगों ने देखा, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, और जूल जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे यम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, और इस प्रकार किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक मिला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इसकी बीमा निकाल लें, और बीमा निकाल करके देखें, ये मीटर लंबाई का मात्रक होता है और लंबाई की बीमा यल होती है तो यल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड समय का मात्रक होता है, समय की बीमा टी होती है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जा कर के लिख देंगे तो एल स्क्वायर और हो जाएगा टी का पावर -2। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक आपने देखा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और बीमा हो गई एल स्क्वायर टी का पावर -2। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब पूछे जाते हैं आपसे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार रखना होगा। अब आपको रेखीय प्रसार गुणांक का हम मात्रक एवं बीमा देखेंगे। तो देखें होता क्या है कि यल इजकल टू, या ऐसे देखें रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर डेल्टा यल बटा में यल इंटू डेल्टा टी होता है, ये रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र। और अब डेल्टा यल लंबाई में होने वाली वृद्धि है, यल प्रारंभिक लंबाई है, डेल्टा टी ताप में वृद्धि है।
तो इसका मात्रक देखते हैं, डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि का मात्रक मीटर, और एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, और डेल्टा टी ताप में वृद्धि है, तो ताप का मात्रक हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसकी बीमा हम निकालना चाहें तो देखें 1 ये डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मात्रक है, और ताप की बीमा को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा थीटा इनवर्स। तो इस प्रकार रेखीय प्रसार गुणांक का आपने मात्रक एवं बीमा देखा। चलिए अब हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक एवं बीमा देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखें कि इसके लिए सूत्र क्या होता है। तो देखिए, किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा या अगर कोई क्षण हो तो क्षण को दी जाने वाली ऊष्मा Q = KA θ1 - θ2 × T/L होता है, जहाँ K ऊष्मा चालकता गुणांक होता है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक एवं बीमा निकालने के लिए हमको ऊष्मा चालकता गुणांक K का मान मालूम होना चाहिए। तो देखें K = क्या हो जाएगा, Q × L अपान हो जाएगा A θ1 - θ2 × T हो जाएगा। और चलिए अब हम पहले मात्रक देखें। Q ऊष्मा है, ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य होता है, और कार्य का मात्रक हमने आपको बताया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। फिर नीचे देखें ए एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और θ1 - θ2 तापांतर है, और तापांतर ताप होता है, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड, और स्मॉल टी टाइम है, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया किलोग्राम मीटर, और सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड का पावर क्यूब हो जाएगा, और फिर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। तो ये ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक निकला है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग इसकी बीमा निकालेंगे। तो देखिए, किलोग्राम यम हो जाएगा, मीटर यल हो जाएगा, सेकंड टी का पावर 3 हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड थीटा हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर देखें क्या मिलता है, यम यल टी का पावर -3, और ये हो जाएगा थीटा इनवर्स। तो ऊष्मा चालकता गुणांक K का आपने मात्रक देखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी बीमा आपने देखा mLT - 3 थीटा इनवर्स। अब इसी तरह से हम लोग बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक देखेंगे। चलिए, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बोल्ट्जमैन नियतांक का हम आपको मात्रक एवं बीमा बताने जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है E = 3/2 kT होता है। तो याद रखे रहिए, यहाँ पर E जो है ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और 3/2 तो कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर होता है, T ताप होता है। तो हमको K की बीमा और मात्रक और बीमा निकालना है। तो हम पहले यहाँ K की वैल्यू निकालेंगे। देखें क्या हो जाएगा, 3/2 को छोड़ देंगे हैं, 3/2 बीमाहीन राशि, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो K की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका E/T। E ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य होता है, और कार्य का मात्रक आपको मालूम है कि कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और T ताप है, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फिर ये हो गया बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक आपने देखा
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहीं से अब हम बीमा निकालते हैं और बीमा निकाल के देखते हैं कि क्या निकलता है। तो किलोग्राम यम हो जाएगा मीटर यल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ हम आगे बढ़ें तो सेकेंड टी हो जाएगा टी स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड थीटा हो जाएगा। फिर देखिए ये ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ये हो जाएगा थीटा इनवर्स। तो इस प्रकार बोल्ट्जमैन नियतांक का भी आपको मात्रक और बीमा निकला। ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम लोग गैस नियतांक का मात्रक एवं बीमा निकालेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलें देखें गैस नियतांक का हम लोग मात्रक और बीमा निकालने जा रहे हैं। एक चीज़ देखें, आपको पता है आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर RT होता है, जहाँ P दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है, T परम ताप है। तो चलिए R की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा PV/T। अब हम सबका मात्रक रखेंगे। दाब का मात्रक तो देखें हम लोग निकाले भी थे, P होता है F/A, F और F होता है m × A/A। तो यहाँ से m द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, A त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर ये दाब का मात्रक होगा। चलिए यहाँ दाब का मात्रक हम लिखते हैं किलोग्राम, और ये हो गया पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये दाब का मात्रक हमने लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर भी आयतन है, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, और T ताप है, ताप का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चलिए इसको अब एक जगह सही करके लिखते हैं। तो मीटर से ये क्यूब कैंसिल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैस नियतांक का हमें मात्रक निकल गया। अब अगर गैस नियतांक की हम बीमा निकालें तो किलोग्राम द्रव्यमान यम है, मीटर एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकेंड है तो टी हो जाएगा टी स्क्वायर, और डिग्री सेंटीग्रेड है तो थीटा हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जा कर के लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा इनवर्स। तो ये गैस नियतांक का मात्रक एवं बीमा निकला। अब हम लोग प्लांक नियतांक का मात्रक एवं बीमा निकालेंगे। तो देखें E फोटान की ऊर्जा E h × न्यू होता है, जहाँ E फोटान की ऊर्जा है, h प्लैंक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा E/न्यू। E ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य होता है, और कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और न्यू आवृत्ति है। देखिए E ऊर्जा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है या प्रति सेकंड होता है। तो अगर सेकंड इनवर्स होगा तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, और फिर देखिए क्या होगा, सेकंड से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये प्लैंक नियतांक का मात्रक निकला। अब हम प्लैंक नियतांक की बीमा निकालते हैं और देखते हैं कि बीमा क्या निकलती है। तो ये kg/m हो जाएगा, मीटर एल स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड टी हो जाएगा। अब इसको हम एक जगह लिख देंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी इनवर्स। तो प्लैंक नियतांक का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और बीमा आपने देखा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स।
अब हम लोग वेग प्रवणता का मात्रक एवं बीमा निकालेंगे। तो देखते हैं, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग, यानी ऐसे होता है, देखिए डेल्टा वी बटा में डेल्टा यक्स होता है। तो डेल्टा भी वेग में होने वाला परिवर्तन होता है और डेल्टा यक्स दूरी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वेग में होने वाला परिवर्तन वेग ही होगा और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर ये डेल्टा यक्स दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो फिर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकेंड, या इसको हम प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो वेग प्रवणता का मात्रक मिला प्रति सेकेंड। अब हम लोग बीमा इसकी निकाल लें, तो 1 ये जो है पर सेकेंड है, प्रति सेकेंड, तो सेकेंड टाइम होता है, टाइम की बीमा टी होती है, और इस बीमा को अगर हम ऊपर लेकर चले जाएं तो ये टी इनवर्स हो जाएगा। तो वेग प्रवणता का मात्रक आपने प्रति सेकंड देखा और बीमा हो गया टी इनवर्स। अब इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और वो है श्यानता गुणांक। तो अब हम लोग श्यानता गुणांक का मात्रक एवं बीमा देखेंगे। देखिए, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को स्टोक्स का नियम कहते हैं। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि स्टोक्स का नियम क्या होता है। F = 6 पाई r ईटा v होता है, जहाँ ये जो ईटा है, ईटा को ही श्यानता गुणांक कहते हैं। 6 पूर्णांक है, इंटीजर है, पाई अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता ही है। तो ये बीमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। तो अब हम ईटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो F अपान हो जाएगा RV हो जाएगा। चलिए मात्रक निकालते हैं। F बल है, तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके बाद देखें नीचे R है, R त्रिज्या होती है, त्रिज्या लंबाई होती है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा। फिर देखें, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, सेकंड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये श्यानता गुणांक का मात्रक निकला, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। अब यहाँ से बीमा हम निकाल लें, तो किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M, मीटर लंबाई की बीमा L, सेकंड टाइम की बीमा T। अब इसको हम एक जगह रख लेंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया ML इनवर्स T इनवर्स। तो इस प्रकार श्यानता गुणांक का हमने आपको मात्रक एवं बीमा बताया। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 वीडियो में हमने मात्रक एवं बीमा आपको बताया है, और ये सभी मात्रक एवं बीमाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में या कहीं न कहीं कंपटीशन में और या IIT वगैरह में या एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि अभी जितने राशियों के मात्रक एवं बीमाएं हमने बताया है, ये सब आपको समझ में आए होंगे और अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, और आपके जितने फ्रेंड हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।